हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? लास्ट वीडियो में हमने ईमेल मैसेजिंग के सेशन 6 कर लिया था। आज हम सेशन 7 पढ़ेंगे। मैनेजिंग डाटा फाइल्स, बैकअप बोल देते हैं इसमें। बैकअप कैसे हम लेके रखते हैं। एज यू नो, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू कीप बैकअप कॉपीज़ ऑफ ईमेल्स इन द इवेंट ऑफ ए फेलियर। कि कई बार क्या होता है, हमें हमेशा हर चीज़ का बैकअप लेके रखना चाहिए, चाहे वो हमारी पर्सनल फाइल्स होती हैं कंप्यूटर्स में या फिर हमारी ईमेल्स ही क्यों नहीं होती हैं। उसको आपको बैकअप लेके रखोगे, उसको कहीं स्टोर करके रखोगे तो क्या होगा, इन द फ्यूचर कभी डिलीट भी हो जाए तो आपके पास उसकी एक कॉपी पड़ी हो। तो डाटा फाइल्स रेफर्स टू ईमेल मैसेजेस, एड्रेस बुक्स एंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स दैट आर स्टोर्ड इन फोल्डर कॉल्ड प्रोफाइल। ठीक है, आपकी जो डेटा फाइल्स होती हैं, ईमेल मैसेज होते हैं, एड्रेस बुक्स होती है ईमेल की, या फिर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं, ये सारी हमारी एक प्रोफाइल फ़ोल्डर के अंदर सेव रहती हैं। द फर्स्ट टाइम यू स्टार्ट योर ईमेल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, अ प्रोफाइल इज़ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एंड यूज्ड। जब आप फर्स्ट टाइम उसको चलाते हो ईमेल मैसेज सॉफ्टवेयर को, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोफाइल है वो यूज़ होने क्रिएट हो जाती है और यूज़ हो जाती है। तो उसमें सारे आपके कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं, एड्रेस बुक आ जाती है और सेटिंग्स आ जाती हैं। प्रोफाइल इज़ नॉट डिलीटेड व्हेन यू अनइंस्टॉल ईमेल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपने मान लो अनइंस्टॉल कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है वो डिलीट हो गई। जब भी आप उसको दोबारा इंस्टॉल करोगे वो दोबारा से क्रिएट हो जाएगी। क्लिक, अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं हम, प्रोफाइल को व्यू कैसे करते हैं कि प्रोफाइल कैसे बनी है हमारी। स्टार्ट पे जाएंगे, स्टार्ट पे रन पे क्लिक करेंगे और रन पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। वहाँ पे आपको ये टाइप करना है, परसेंटेज ऐप डेटा परसेंटेज, बस कर देना। एक तरह की कमांड है, इससे क्या होगा, व्यू कर पाओगे आप। इस जैसे ही आपने ये कमांड डाल के एंटर प्रेस किया तो ये साथ वाली जो विंडो है आपकी वो ओपन हो जाएगी। अब उसमें से आपको थंडरबर्ड को क्लिक करना है, डबल क्लिक नीचे करके देखोगे तो थंडरबर्ड का आपके पास फोल्डर है, उस पर डबल क्लिक करना है। ठीक है, कॉपी दिस फोल्डर फॉर बैकअप। अब इसको, इस जो फोल्डर को आप कॉपी करके रख लो अपने किसी भी ड्राइव में, इसके अंदर सारा डेटा स्टोर रहता है आपका। और डबल क्लिक करके देखो इस थंडरबर्ड फोल्डर पे, आपको सारे कंटेंट्स दिखेंगे इसमें। इसमें डबल क्लिक करोगे तो इस पर एक प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, profiles.ini। ठीक है, डबल क्लिक करो इस प्रोफाइल्स पे डबल क्लिक करोगे तो सेम ऐसी विंडो देखो, साइड पर प्रोफाइल की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर एक फ़ोल्डर होगा, फिर उस फोल्डर पे आप डबल क्लिक करोगे। उस फोल्डर पे डबल क्लिक करने के बाद सारा कुछ इस फोल्डर के अंदर सेव रहता है, लोकल फ़ोल्डर या पॉप गूगल मेल। तो इसमें कंप्यूटर पे जो भी आपने मेल्स देखी हैं या जो भी सर्वे किया है वो सारा इसके अंदर स्टोर रहता है। टू व्यू द कंटेंट्स, आपको इसको कंटेंट्स देखने हैं, डबल क्लिक करके देखो और इसके कंटेंट्स आप चेक कर सकते हो। देखो इसमें आपने इस फोल्डर को आपने जब डबल क्लिक किया तो इसमें कई कई चीज़ें आ रही हैं, इनबॉक्स का, सेंट का, ट्रैश का, तो सारा डेटा इसमें सेव रहता है। ठीक है, मोज बैकअप इज़ ए फ्री यूटिलिटी दैट यू कैन यूज़ टू बैकअप मोजिला फायरफॉक्स एंड थंडरबर्ड। एक आपके पास सॉफ्टवेयर रहता है मोज बैकअप। ये क्या होता है, फ्री यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम, जो मोजिला फायरफॉक्स होता है, ये क्या होता है, मोजिला फायरफॉक्स हमारा ब्राउज़र, इसका बैकअप ले सकते हैं इसकी हेल्प से, या फिर थंडरबर्ड की हेल्प से। कैसे करेंगे हम ये, गो पे जाएंगे, वहाँ पे आपका यूआरएल दे रखा है ये mozbackup.jasnapakar.com, ये जो भी है ये, इसको आप टाइप करोगे। टाइप करने के बाद डाउनलोड बैकअप इन इंस्टॉल इट योर कंप्यूटर, उसके बाद मोज बैकअप को आप इंस्टॉल कर दोगे। जैसे आपने यूआरएल डाला अपने वेब ब्राउज़र पे, डालने के बाद ये आपका ये खुल जाएगा मैज बैकअप का। तो मोज बैकअप का खुलने के बाद आपको सिर्फ उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके जब डबल क्लिक करोगे, स्टार्ट पे जाओगे, प्रोग्राम्स पे जाओगे और मोज बैकअप पे डबल क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते करते आपका आ जाएगा मोजिला थंडरबर्ड, सिलेक्ट करो। सिलेक्ट कर लिया, उसमें से डिफ़ॉल्ट अपने आप वो जहाँ पे सेव होता है वहाँ सेव हो जाएगा। फिर ब्राउज़ करने के बाद आपको उसको कहीं और सेव करना है, मान लो आपको डी ड्राइव में सेव करना, तो डी ड्राइव में सेव कर सकते हो। सेव कर दो उसको, क्लिक नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करो। क्वेश्चन पॉपअप अपीयर्स, एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा नीचे वाला, जैसे ये है देखो, इसमें सारी सेटिंग्स पूछ रहा है आपकी, जर्नल सेटिंग, एड्रेस बुक्स, बुक मार्क्स, हिस्ट्री, ये सारी की सारी चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हो बैकअप में। तो आपको जो जो बैकअप में चीज़ें चाहिए, सेटिंग्स चाहिए, ईमेल्स चाहिए, एड्रेस बुक चाहिए, उस सब पे टिक कर दो और नेक्स्ट पे क्लिक करो। अगर आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन रखनी है तो पासवर्ड वाले पे नो कर दो, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद फिर एक ये साइड वाली विंडो ओपन होगी, उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक कर दो। फिनिश पे क्लिक करते ही क्या होगा, आपका ये जो है स्टोर रह जाएगा, मतलब कि जो बैकअप आपका रेडी हो जाएगा। अब टू रिस्टोर टू द फॉलोइंग, आपको रीस्टोर करना है, स्टार्ट पे जाओगे,
प्रोग्राम्स पे जाओगे, मोस्ट बैकअप पे डबल क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर उसके बाद रीस्टोर अ प्रोफाइल, रीस्टोर का ऑप्शन आएगा उस पर, तो रीस्टोर प्रोफाइल पे आप क्लिक कर दोगे, नेक्स्ट कर दोगे। फिर ब्राउज़ करके उसको ओपन करोगे। किसको ओपन करोगे? जो अपनी बैकअप फ़ाइल है आपकी, जो आपने स्टोर कर ली थी पहले, उसका बैकअप फ़ाइल को ब्राउज़ करके ओपन कर लोगे और नेक्स्ट कर दोगे और फिनिश कर दोगे। तो जो भी आपकी बैकअप फाइल्स आपने ली थी मेल्स की, वो सारी की सारी रीस्टोर हो जाएंगी, दोबारा से आपकी मेल के अंदर आ जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये तो बताया कि नॉर्मल कोई भी ईमेल सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हो आप। अगर आप MS आउटलुक के थ्रू करोगे तो कैसे करोगे? ईमेल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर सारी ईमेल्स और कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर आइटम सब सेव रखता है। इसके अंदर एक आपका पर्सनल फोल्डर फाइल भी होता है जिसको हम PST बोलते हैं। PST ऑटोमेटिकली क्रिएट करती है और मैनेज करती है सारे के सारे ईमेल सॉफ्टवेयर को। अगर आपको उसकी लोकेशन देखनी हो तो आप कैसे चेक करते हो? पहले सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, टूल्स में अकाउंट सेटिंग के अंदर जाओगे। अकाउंट सेटिंग का ये डायलॉग बॉक्स नीचे देखो ओपन हो जाएगा। इसमें अलग अलग आपके टैब्स हैं, ईमेल का, डाटा फाइल्स का, RSS फीड्स का। आपको डेटा फाइल्स टैब ओपन करना है। टू कंफ्यू द कंप्लीट पाथ आपको फिर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करते ही आपका पर्सनल फोल्डर नाम का ये डायलॉग ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा पर्सनल फोल्डर नाम का। नोटिस द कंप्लीट पाथ इन फाइल नेम बाय डिफ़ॉल्ट PST आर स्टोर्ड इन हिडन फोल्डर। आपकी ये सी ड्राइव में, हिडन फोल्डर में ये सेव रहता है आपका जो ये पर्सनल फोल्डर होता है। इस फोल्डर में क्या रहता है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, सेटिंग्स हैं, वो सेव रहती हैं। यूज़ विंडोज़ एक्सप्लोरर टू व्यू हिडन फाइल्स। फिर विंडो एक्सप्लोरर का यूज़ करके आप हिडन फाइल्स को ओपन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। ईमेल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर मस्ट बी क्लोज ऑन, योर वॉन्ट बी एबल टू मेक कॉपीज़ ऑफ इट। लेकिन आपको वो कॉपी नहीं करने देगा, तो आपको क्रिएट करना है कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट करके आप कहीं भी इसकी कॉपीज़ बना के इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है, इन विंडो विस्टा 7 PST स्टोर्ड इन C यूज़र। तो ये तो आउटलुक में बताया कि नॉर्मल विंडोज़ में ये हमारा C ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव रहता है, सेटिंग्स में, यूज़र नेम के अंदर। ठीक है। लेकिन अगर आप विंडो विस्टा यूज़ कर रहे हो, विंडो 7 यूज़ कर रहे हो, तो ये C यूज़र नेम में सेव रहेगा। यूजिंग PST बैकअप टूल, एक आपके पास बैकअप टूल रहता है। द अबव मैंशन प्रोसीजर में बी डिफ़िकल्ट एज इट इन्वॉल्व्स टू मैनी स्टेप्स। जो ऊपर हमने प्रोसीजर देखा है उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, कई चीज़ें हमने करनी पड़ती हैं। इसका एक अल्टरनेटिव और है आपके पास, आप PST बैकअप टूल जो है वो इंस्टॉल कर लो। कैसे इंस्टॉल करोगे? ये वही सेम प्रोसीजर है। एक ये URL डालोगे अपने वेब ब्राउज़र पे, उस पर डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करते जाओगे, लाइसेंस एग्रीमेंट को एग्री कर दोगे और स्टार्ट इंस्टॉलेशन कर दोगे, फिर नेक्स्ट करके फिनिश कर दोगे, तब वो इंस्टॉल हो जाएगी। अब उसको आपके कंप्यूटर में आ जाएगी। अब उसको इंस्टॉल करो, लॉन्च करो उसको, ओपन करना है, मतलब इंस्टॉल हो चुकी है, अब ओपन करना है। ओपन करने को बोल देते हैं हम, लॉन्च करना है। तो ओपन करो मैसेजिंग सॉफ्टवेयर को। फाइल में जाने के बाद, फाइल मेन्यू में जाने के बाद सबसे लास्ट में बैकअप का ऑप्शन होता है। बैकअप पे क्लिक करोगे, आउटलुक पर्सनल फोल्डर्स बैकअप अपीयर, ये अपीयर आ जाएगा। आपको सेव बैकअप कर देना है, या फिर रिमाइंड मी बैकअप एवरी डे, इस पर भी क्लिक कर दोगे तो एवरी डे आपको रिमाइंड करवाएगा कि बैकअप सेव कर दो इसमें। और लोकेशन स्पेसिफाई करनी है कि वो बैकअप कहाँ सेव हो, लोकेशन D में, C में, कहीं पे भी आपको वो लोकेशन बता देनी है, पाथ बता देना है और ओके कर देना है। फिर क्लिक सेव बैकअप पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपका जो बैकअप है, जो आपने पाथ दिया है वहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है। अगर उसको आपको व्यू द फाइल, नेविगेट द लोकेशन यूजिंग विंडो एक्सप्लोरर पे जाओ और वहाँ से जहाँ आपको फ़ाइल आपने डाल लिया बैकअप फ़ाइल, वहाँ पे जाके ओपन करके देख लो। ठीक है। अब रीस्टोरिंग, इसको भी बैकअप को रीस्टोर कर सकते हैं हम सेम। फाइल में ओपन में जाने के बाद आउटलुक डाटा फाइल आएंगी, ब्राउज़ कर लो। फिर ब्राउज़ कहाँ से करना है? जहाँ भी आपने पहले वो बैकअप फ़ाइल को ओपन किया था, वहाँ से ब्राउज़ करने के बाद रीस्टोर कर दो, दोबारा से आपके मेल में वो रीस्टोर हो जाएंगी। या फिर ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो डायरेक्ट आप उसको। नेक्स्ट है, ऐड डेटा फाइल्स टू ए मेल प्रोफाइल। अब आपने डेटा फाइल्स को अपनी ईमेल प्रोफाइल के अंदर ऐड करना है। यू कैन कन्फिगर मल्टीपल ईमेल्स अकाउंट्स इन ईमेल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर विच यू मे नीड इफ़ यू हैव मल्टीपल ईमेल्स अकाउंट विद डिफरेंट प्रोवाइडर्स। देखो इसमें क्या होता है, आप नंबर ऑफ़ ईमेल्स अकाउंट्स खोल सकते हो। जैसे मान लो एक आपका ईमेल अकाउंट आउटलुक में बना हुआ है, एक जीमेल में, एक याहू में, तो आप एक साथ तीनों को कन्फिगर कर सकते हो। तो कैसे करते हो? ए सिंगल ईमेल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर सेविंग टाइम एंड एफर्ट टू चेक एवरी अकाउंट मैनुअली। कैसे करोगे? ऐड मल्टीपल अकाउंट्स टू ए सिंगल प्रोफाइल। आपको क्या करना पड़ेगा इसमें? व्हेन यू वांट टू कॉन्फ़िगर मल्टीपल यूज़र, या फिर ऐड ईच अकाउंट टू सेपरेट प्रोफाइल, या फिर अलग अलग करना पड़ेगा।
दो तरीक़ों से कर सकते हो आप। तो यूज़ अनदर ईमेल अकाउंट यूजिंग ए सिंगल प्रोफाइल। अगर आपको एक में ही करना है तो कैसे करोगे, अपना सॉफ्टवेयर खोलोगे, टूल्स के अंदर अकाउंट सेटिंग में जाओगे, अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद ईमेल पे टैब पे क्लिक करोगे, नोटिस द एग्जिस्टिंग मेल अकाउंट इज, आप देखोगे कि जो पहले से बना हुआ है वो अकाउंट ओपन हो गया है। फिर उसके अंदर नीचे ही ऑप्शन होता है ऐड अनदर अकाउंट, आपको ऐड अनदर अकाउंट पे और न्यू पे क्लिक करना है। कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगी। व्हेन यू हिट F5 ईमेल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर विल चेक बोथ अकाउंट्स। अगर F5 पे क्लिक करते हो तो दोनों अकाउंट चेक करता है। व्हेन यू सेंड ईमेल्स यू नीड टू स्पेसिफाई विच ईमेल अकाउंट यू एंडिंग सेंड। देखो जो ऊपर हमने न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे डालने के बाद हमने एक न्यू मेल ID इसके अंदर अकाउंट ऐड कर दिया, जो भी है आपका जीमेल का याहू का। उसके बाद आपको सेंड करना है तो F5 प्रेस कर सकते हो। और जब आप ईमेल सेंड करते हो ना, आपसे पूछेगा कौन सी वाली मेल ID से आपको सेंड करनी है, तो उसमें से जो सी भी ईमेल ID है वो सिलेक्ट कर लो। अगर आप नहीं सिलेक्ट करते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट ईमेल होती है पहले से बनी हुई उसको वो अपने आप यूज़ कर लेता है, ठीक है। या फिर टू स्पेसिफाई द ईमेल अकाउंट वाइल कंपोजिंग द मैसेज। अगर आपको कंपोज करना है, मतलब किसी को भेजना है, तो आप फाइल में जाके न्यू में जाके मेल मैसेज पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे अकाउंट का ड्रॉप डाउन आता है कि कौन सा अकाउंट, ये देखो जब आप सेंड करने लगोगे ना अकाउंट का आएगा कि आपको इन दोनों में से किस पे से भेजना है। तो जिस पे में से भेजना है आपको वो वाली मेल ID को सिलेक्ट कर लो और उसके बाद सेंड कर दो। तो वो सेंड करने के बाद वो सेंड हो जाएगी आपकी उसी मेल ID से, ठीक है। अब डिलीट भी कर सकते हो। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद मेल में जाओ, जो सी प्रोफाइल है आपकी उसमें से वो डिलीट कर दो, उस पर रिमूव पे क्लिक कर दो। चेंजिंग डाटा फाइल सेटिंग, अब डाटा फाइल सेटिंग की को भी चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज द डाटा फाइल फॉर एग्जिस्टिंग अकाउंट। जो पहले से अकाउंट बना हुआ है उसको अब उसमें अकाउंट में जाके आप चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव यूज्ड ईमेल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, आपको बहुत टाइम हो गया है उसको यूज़ करते हुए, यू कैन क्रिएट ए न्यू डाटा फाइल। आप नई डाटा फाइल बनाना चाहते हो न्यू मेल्स के साथ, तो आप न्यू डाटा फाइल कैसे बनाओगे, फिर से ईमेल सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, टूल्स अकाउंट सेटिंग में जाओगे। देखो हमने पहले ईमेल टैब के बारे में पढ़ा, अब डेटा फाइल्स टैब का यूज़ करेंगे हम इसमें। डेटा फाइल टैब को ओपन करोगे तो उसमें ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड न्यू डाटा फाइल, आप ऐड पे क्लिक करना है। एक आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें आपको ऑफिस आउटलुक पर्सनल फोल्डर फाइल इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। फिर क्रिएट और ओपन आउटलुक डाटा फाइल, सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू स्टोर दिस डाटा, टाइप ए नेम फॉर दिस डाटा टाइप। मतलब जहाँ पे आपको इस फाइल को क्रिएट करना है वो लोकेशन बता दो, उसका नेम दे दो और ओके कर दो। ओके करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट पर्सनल फोल्डर पॉपअप अपीयर, एक फोल्डर अपीयर होगा, उसमें वो आपसे नेम पूछेगा, आपने नेम डाल देना है और सेकंड फाइल जो अभी आपने बनाई है वो डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद आप ईमेल सॉफ्टवेयर में जाके देखोगे कि आपकी जो न्यू पर्सनल डाटा की एक और जो फोल्डर है वो अब वो आपका क्रिएट हो गया है। तो कॉन्फ़िगर सिलेक्ट द सेकंड डाटा फाइल, अगर आपको उसको सिलेक्ट करना है तो सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दोगे कि बाय डिफ़ॉल्ट अब वो वाली प्रोफाइल जाए, ठीक है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट चली जाएगी। जब बाय डिफ़ॉल्ट जाने के बाद अब ओके पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा मेल डिलीवरी लोकेशन पॉपअप अपीयर्स कि दीज चार्जेस विल बी अफेक्ट द नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट आउटलुक। आप ओके कर दो, नेक्स्ट क्लोज कर दो, फिर उसके बाद एग्जिट कर दो। नोटिस करोगे कि न्यू मेल्स आर स्टोर्ड इन न्यू डाटा फाइल, नई फाइल है अब वो सेव हो गई क्योंकि आपने न्यू बनाई है और उसको एज ए डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया है। ओल्ड वाली भी दिखा रहा है वो न्यू वाली भी दिखा रहा है। अब है मैनेजिंग साइज़, आपको साइज़ सेट करना है उसका पर्सनल डेटा फाइल का। कैसे करोगे इसको, यू कैन गेट क्वाइट लार्जर आफ्टर सब्सटेंशियल यूजेज मेल एवरी डे यूज फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड इन जर्नल पेयर्स ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज्ड इन बैकग्राउंड टू मैनुअली ऑप्टिमाइज्ड द फॉलोइंग। कि अगर आपको मैनुअली अपना पर्सनल डाटा फाइल को मैनेज करना है, उसके साइज़ को सेट करना है, तो फाइल में जाओगे आप, डाटा फाइल मैनेजमेंट को सिलेक्ट करोगे, उसके अंदर सेटिंग्स का ऑप्शन ऊपर देखो है, सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट द डाटा फाइल्स यू वांट टू ऑप्टिमाइज। फॉर एग्जांपल आपको पर्सनल फोल्डर करना है, उस पर क्लिक करके आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करते ही ये पर्सनल फोल्डर का ऑप्शन जो है डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया। अब उसके बाद कॉम्पैक्ट नाउ पे क्लिक करोगे। कॉम्पैक्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद कॉम्पैक्टिंग टेक्स टाइम्स टू, कुछ टाइम लेता है वो साइज़ को छोटा करने के लिए, फिर उसके बाद वो अपने आप छोटा हो जाएगा फाइल, ओके कर दोगे और क्लोज़ कर दोगे। तो ये वाला सेशन आपका यहीं कंप्लीट होता है। आपको इसमें से ये क्वेश्चन आंसर करने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का सेशन